नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का शनिवार को मध्य प्रदेश में निधन हो गया। वह मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित छोटेश्वर आश्रम में ही निवास करते थे। द्वारका और ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का अंतिम संस्कार उनके इसी आश्रम में ही होगा। चूंकि वह शीर्ष साधु संत थे, लिहाजा हिंदू परंपरा के अनुसार उन्हें भू समाधि दी जाएगी। बहुत लोगों का यह सवाल होता है कि आखिरकार कैसे होता है हिंदू धर्म के साधु और संतों का अंतिम संस्कार, किस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जाती है। तो आइए आज आपको बताते हैं कि आखिरकार साधु संतों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। संत परंपरा में अंतिम संस्कार उनके संप्रदाय के अनुसार ही तय होता है। वैष्णव संतों को ज्यादातर अग्नि संस्कार दिया जाता है, लेकिन सन्यासी परंपरा के संतों के लिए 3 संस्कार बताए गए हैं। इन 3 अंतिम संस्कारों में वैदिक तरीके से दाह संस्कार तो है ही, इसके अलावा जल समाधि और भू समाधि भी है। कई बार सन्यासी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी देह को जंगलों में छोड़ दिया जाता है। वृंदावन के प्रमुख संत देवराह बाबा को जल समाधि दी गई थी, जबकि दूसरे अन्य कई संतों का अंतिम संस्कार भी इसी तरह हुआ था। बाबा जय गुरु देव को अंतिम विदाई दाह संस्कार के जरिए दी गई थी। हालांकि इस पर विवाद भी हो गया था। तब जय गुरु देव आश्रम के प्रमुख अनुयायियों ने कहा था कि बाबा की इच्छा के अनुरूप ही वैदिक तरीके से उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। रामायण, महाभारत और अन्य हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भारतीय संतों को जल समाधि देने का ही जिक्र आता है। सन्यासी परंपरा में जरूर जल या भू समाधि देने की परिपाटी रही है, लेकिन वैष्णव मत में पहले भी कई बड़े संतों का अग्नि संस्कार किया गया है। वैसे आमतौर पर साधुओं को पहले जल समाधि दी जाती थी, लेकिन नदियों का जल प्रदूषित होने के चलते अब आमतौर पर उन्हें जमीन पर समाधि दी जाती है। भू समाधि में साधु को समाधि वाली स्थिति में बिठाकर ही उन्हें विदा दी जाती है। जिस मुद्रा में उन्हें बिठाया जाता है उसे सिद्ध योग की मुद्रा कहते हैं। आमतौर पर साधुओं को इसी मुद्रा में समाधि दी जाती है। साधुओं और संतों को ध्यान और समाधि की स्थिति में बिठाकर भू समाधि देने की वजह एक ये भी होती है कि साधु संतों का शरीर ध्यान आदि से खास ऊर्जा से युक्त रहता है। इसलिए भू समाधि देने पर उनके शरीर को प्राकृतिक तौर पर प्रकृति में मिलने दिया जाता है। अब इसके साथ ही आइए जानते हैं कि अन्य धर्मों में क्या होता है। मुस्लिम धर्म की बात करेंगे तो मुस्लिम धर्म में उनके धार्मिक शख्सियत के शव को सीधा लिटाकर दफना दिया जाता है। ईसाई तौर तरीकों में भी पादरी, बिशप और अन्य धार्मिक लोगों के शव का जुलूस निकालकर उन्हें दफनाया जाता है। पारसियों में धार्मिक गुरुओं को उनके धर्म की परिपाटी की तरह एक खास छत पर खुला छोड़ दिया जाता है, जहां गिद्ध और चील उन्हें खा जाते हैं। शंकराचार्य का पद हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का मार्गदर्शन और भगवान को प्राप्त करने के साधन जैसे विषयों में हिंदुओं को आदेश देने के विशेष अधिकार शंकराचार्यों को ही मिलते हैं। हिंदुओं को संगठित करने की भावना से आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने 1300 वर्ष पूर्व भारत के चारों दिशाओं में 4 धार्मिक राजधानियां बनाई। स्वामी स्वरूपानंद इसमें से 2 पीठ के प्रमुख थे, इसलिए उनका दर्जा काफी ज्यादा अहम और खास था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजादी की लड़ाई में भी स्वामी स्वरूपानंद का खास योगदान था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा तो वहां भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 19 साल की उम्र में वहां क्रांतिकारी साधु के रूप में प्रसिद्ध हुए। इस दौरान बनारस जेल में 9 महीने और फिर मध्य प्रदेश की जेल में 6 महीने की सजा काटी। जब स्वामी करपात्री महाराज ने अपना राजनीतिक दल बनाकर चुनाव लड़ा तो वहां इस राजनीतिक दल राम राज्य परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1950 में वहां दंडित सन्यासी बनाए गए। उसके बाद शंकराचार्य की उपाधि मिली। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।